Good morning, students. Today we will be doing the question answers of chapter 7 from book Beehive Packing. In the past two videos, we read the chapter and we discussed it. The author of this chapter is Jerome K. Jerome. This story is a small abstract from the novel Three Men in Boat. So we will be doing the question answers today. How many characters are there in the narrative? Name them. There are 4 characters in the narrative, including the dog. They are the narrator, George, Harris, and the 4th is the dog named Montmorency. तो क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि पूरी स्टोरी में कितने कैरेक्टर्स थे, मतलब कितने किरदार थे. तो आंसर ये है कि इस पूरी कहानी में 4 किरदार हैं, जिसमें से एक डॉग भी इंक्लूड किया गया है. एक तो नरेटर वो होता है जो कहानी बता रहा होता है, जो कि हमारे ऑथर हैं. जॉर्ज हमारे नरेटर के फ्रेंड, हैरिस उनके दूसरे फ्रेंड, और 4th जो है वो डॉग है नेम्ड मॉन्टमोरेंसी. सेकेंड क्वेश्चन, why did the narrator Jerome, who is also the author, volunteer to do the packing? Jerome ने पैकिंग करने के लिए वॉलंटियर क्यों किया? वॉलंटियर का मतलब कि उसने क्यों कहा कि मैं ये काम कर सकता हूँ. The narrator felt that he knew more about packing than any other person living. नरेटर ने कहा, जेरोम ने कहा कि जेरोम को लगा कि उसको सबसे ज़्यादा पैकिंग के बारे में पता है इस दुनिया में. Moreover, he would get an opportunity to boss the job and George and Harris would do the job under his direction. एक तो पहला रीज़न तो ये था कि उसको पैकिंग के उस नरेटर को लगता था कि उन्हें पैकिंग के बारे में सबसे ज़्यादा पता है. दूसरा रीज़न ये था कि अगर नरेटर पैकिंग की काम लेते हैं तो उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उनको एक अवसर मिलेगा कि वो जॉर्ज और हैरिस के बॉस बनकर उनसे काम करवाएंगे, और जॉर्ज और हैरिस नरेटर मतलब जॉर्ज के अंडर काम करेंगे, मतलब जॉर्ज और हैरिस जेरोम की बात सुनेंगे और जेरोम के मुताबिक काम करेंगे. How did George and Harris react to this? Did Jerome like their reaction? क्वेश्चन ये है कि जॉर्ज और हैरिस जो नरेटर के फ्रेंड्स थे, उन्होंने कैसे रिएक्ट किया? क्या जेरोम को उनका रिएक्शन पसंद आया? जॉर्ज एंड हैरिस एक्सेप्टेड द नरेटर्स सजेशन रेडिली, बट जेरोम डिड नॉट लाइक इट. आंसर ये है कि जॉर्ज और हैरिस ने फटाफट से एक्सेप्ट कर लिया नरेटर का सजेशन. कि नरेटर का कौन सा सजेशन? कि नरेटर पैकिंग करना चाहते हैं. जॉर्ज और हैरिस ने एक्सेप्ट कर लिया, पर जेरोम को उनका ये रिएक्शन पसंद नहीं आया. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज जेरोम्स रियल इंटेंशन व्हेन ही ऑफर्ड टू पैक? जेरोम का एक्चुअली क्या मकसद था? रियल इंटेंशन मतलब मकसद, जब उन्होंने पैकिंग खुद करने के लिए ऑफ़र किया. Jerome's real intention was to boss the job. He wanted that Harris and George should work under his guidance and instructions. जेरोम का असली मकसद ये था कि वो बॉस बनकर जॉर्ज और हैरिस से काम करवाना चाहते थे. वो चाहते थे कि हैरिस और जॉर्ज उनके अंडर काम करें, उनकी गाइडेंस के अंडर, और उनकी बातों को माने. But they accepted the proposal and sat idle on the chair comfortably. ये बताया जा रहा है कि जॉर्ज और हैरिस ने ये प्रपोज़ल एक्सेप्ट तो कर लिया कि ठीक है जेरोम आप पैकिंग करो, पर वो दोनों जॉर्ज और हैरिस जाकर बैठ गए चेयर पर आराम से. उन्होंने कोई भी काम नहीं किया, इसलिए जॉर्ज को उनका ये रिएक्शन पसंद नहीं आया, जो हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया है.
इसलिए जॉर्ज को उनका ये रिएक्शन पसंद नहीं आया। जेरोम जो हमारे नरेटर हैं, उनको जॉर्ज और हैरिस का ये रिएक्शन पसंद नहीं आया। क्यों नहीं पसंद आया? क्योंकि जॉर्ज और हैरिस जाकर चेयर पर बैठ गए आराम से। आइडल मतलब वो बंदा जो कुछ ना करे, आइडली मतलब खाली बैठना। What did Harris say after the bag was shut and strapped? Why do you think he waited till then to ask? Harris asked the narrator to put the boots in the bag after strapping the bag. He did it with an intention to irritate the narrator. Question का मतलब है कि हैरिस ने क्या बोला जब बैग पूरी तरीके से बंद हो चुका था और पैक हो चुका था, तब हैरिस ने सडनली क्या बोला? और आपको क्या लगता है कि उसने इतनी देर तक वेट क्यों करी? आंसर है, हैरिस ने नरेटर को बोला कि तुमने अपने बूट्स बैग में नहीं रखे हैं आफ्टर स्ट्रैपिंग द बैग। जब बैग पूरी तरीके से बंद हो चुका था तो हैरिस ने सडनली बोला कि क्या तुमने अपने बूट्स रखे हैं? तो इसका रियल इंटेंशन क्या था? क्यों किया हैरिस ने इतनी देर तक वेट क्यों करी? पहले क्यों नहीं बताया कि तुमने अपने बूट्स नहीं रखे? क्योंकि हैरिस का मकसद था नरेटर को इरिटेट करना, ताकि वो दोबारा से बैग खोलें और अपनी बूट्स को दोबारा से डालें और फिर बैग को रीपैक करें। क्वेश्चन नंबर 6, What horrible idea occurred to Jerome a little later? Jerome को क्या आइडिया आया थोड़ी देर बाद? Jerome was going to close the bag after putting the boots in it. He suddenly thought of his toothbrush. While traveling, he must needed the toothbrush which he packed in the bag. Now he had to search for it in the bag. तो जेरोम जब अपना बैग बंद करने वाले थे बूट्स डालकर, उनको सडनली याद आया कि उन्होंने अपना टूथब्रश पैक किया है या नहीं किया है। उनको लगा कि जब वो ट्रैवल करेंगे तब उनको टूथब्रश चाहिए होगा, पर उन्होंने अपने बैग में उसको शायद अंदर पैक कर दिया है। उनको ये भी याद नहीं था कि पैक करा है या नहीं करा है, इसलिए अब उनको बैग में टूथब्रश दोबारा से सर्च करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7, वेयर डिड जेरोम फाइनली फाइंड द टूथब्रश? जेरोम को टूथब्रश फाइनली कहाँ पर मिला? जेरोम ट्राइड हिज बेस्ट टू फाइंड द टूथब्रश. He unpacked the bag but could not find it. He put the things back one by one and held everything up and shook it. जेरोम ने अपनी पूरी कोशिश करी टूथब्रश ढूंढने की। उन्होंने पूरा बैग अनपैक किया। अनपैक का मतलब सारी चीज़ें बैग से बाहर निकाली, बैग को खाली किया, पर फिर भी उनको टूथब्रश नहीं मिला। उन्होंने सारी चीज़ों को एक एक करके वापस भी रखा, एक एक चीज़ को देखा, उसको हिलाया, पर फिर भी उनको टूथब्रश नहीं मिला। एट लास्ट ही फाउंड इट इनसाइड अ बूट. लास्ट में उनको नरेटर को कहाँ मिला टूथब्रश? इन द बूट, जूते के अंदर. क्वेश्चन नंबर 8. Why did Jerome have to reopen the packed bag? जेरोम को अपना बैग दोबारा से क्यों खोलना पड़ा? Jerome packed his spectacles in the bag, so he had to reopen it. टूथब्रश के बाद भी उनको अपना बैग दोबारा से खोलना पड़ा. क्यों? क्योंकि वो अपने थर्ड टाइम उनको अपना बैग क्यों खोलना पड़ा? क्योंकि वो अपने स्पेक्टिकल्स, अपना चश्मा भूल गए थे, इसलिए उनको दोबारा से बैग को रीओपन करना पड़ा. What did George and Harris offer to pack and why? जॉर्ज और हैरिस ने क्या पैक करने की ऑफ़र दी कि ये काम हम करेंगे, और ये उन्होंने क्यों ऑफ़र दी? George and Harris offered to pack hamper because they wanted Jerome to take some rest. They decided to pack the rest of the things themselves.
जॉर्ज और हैरिस ने क्या ऑफ़र किया कि वो हैम्पर पैक करेंगे। हैम्पर क्या होता है? खाने पीने का सामान एक बास्केट में डालना, एक हैम्पर, गुडी हैम्पर बनाना जिसमें खाने पीने का सामान होता है, दैट दे विल बी नीडिंग वाइल दे विल बी ट्रैवलिंग। तो जेरोम और जॉर्ज और हैरिस ने कहा कि वो खाने पीने की चीज़ें पैक करेंगे। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि दे वांटेड जेरोम कि वो थोड़ा सा रेस्ट ले लें, क्योंकि अगर आपको स्टोरी में याद हो तो जेरोम को अपना बैग पैक और अनपैक करते करते रात के 12:50 बज चुके थे, अराउंड 1 o'clock हो चुका था जेरोम को अपना बैग पैक करते हुए। तो दे वांटेड कि जेरोम कुछ रेस्ट ले लें, आराम कर लें। रेस्ट ऑफ द थिंग्स जॉर्ज और हैरिस खुद पैक कर लेंगे। What does Jerome say to Montmorency's ambition in life? What do you think of Montmorency and why? Montmorency कौन है? He is the dog. तो जेरोम ने मॉन्टमोरेंसी के एम्बिशन के बारे में क्या बोला, डॉग के मकसद के बारे में क्या बोला, कि उसका क्या एम्बिशन है लाइफ में। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, प्लीज़ बी केयरफुल वाइल यू लिसन टू दिस। वॉट डू यू थिंक ऑफ मॉन्टमोरेंसी एंड वाई? तो इससे हम मॉन्टमोरेंसी के बारे में क्या सोचते हैं और हम क्यों सोचते हैं। Montmorency's ambition in life is to interfere with others and be abused. उसका क्या एम्बिशन है कि वो हर दूसरे के काम में इंटरफेयर करे, दखल अंदाजी दे, और फिर एब्यूज़ मतलब उसको जब वो इंटरफेयर करेगा तो जिसके काम में इंटरफेयर करेगा वो उसको कोसेगा, एब्यूज़ करना। He wants to be a perfect nuisance and make people mad. वो न्यूसेंस होता है खलबली मचाना, कोई भी चीज़ परफेक्टली पड़ी है तो उसको ख़राब कर देना। तो वो चाहता था कि वो एक परफेक्ट न्यूसेंस बने और लोगों को परेशान करे। मैड यहाँ पे मतलब कि उनको गुस्सा दिला दे। इफ़ थिंग्स आर थ्रोन एट हिज हेड ही फील्स हिज डे वॉज नॉट बीइंग वेस्टेड। मतलब इसमें ये कहा जा रहा है कि वो इतना गुस्सा दिला देता था लोगों को कि वो अपनी जो चीज़ें थी वो उसके सर पे मारने लग जाते थे, डॉग के सर पे मारने लग जाते थे। तो इतना गुस्सा वो लोगों को दिला देता था इरिटेट करके। जब ऐसा होता था तो उसको लगता था कि उसका दिन वेस्ट नहीं हुआ है, उसने आज कुछ अचीव कर लिया है, उसके दिन का मकसद पूरा हो गया है लोगों को इरिटेट करने में। To get somebody to stumble over him and curse him steadily for an hour is his highest aim and object. To get somebody to stumble over him, stumble का मतलब हुआ कि उसको अगेन उसको कोसना, उस पर चीज़ें फेंकना और उसको कर्स करना। कर्स का मतलब भी यहाँ पे कोसना हुआ। इट इज़ एन सिनोनिम ऑफ एब्यूज्ड, कर्स, सेम वर्ड्स हैं, इस एक ही कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हो रहे हैं कि उसको कोसना, उसको कोसते रहना 1 घंटे तक, उसको मतलब एब्यूजिव वर्ड्स बोलते रहने डॉग को। ये उसका हाईएस्ट एम था, किसी को इतना परेशान कर देना कि कोई उसके सर पे चीज़ें मारे और 1 घंटे तक कॉन्टिन्यूसली डॉग को एब्यूज़ करता रहे। ये उसका सबसे बड़ा मकसद था। ही केम एंड सैट ऑन थिंग्स जस्ट व्हेन दे वर गोइंग टू बी पैक्ड। वो आता था और चीज़ों पे बैठ जाता था जब उन चीज़ों को पैक करने की बारी आती थी। ही पुट हिज लेग इन टू द जैम एंड वरीड the teaspoons and pretended that lemons were rats and got into the hamper and killed 3 of them. उसने जैम की बॉटल में अपनी लेग डाल दी थी और फिर he was worried about the teaspoon, और उसने प्रिटेंड किया था कि जो लेमन्स हैं, उसको लगा कि जो लेमन्स पड़े हैं हैम्पर बास्केट में वो रैट्स हैं, और उसको ये सोचते हुए कि ये रैट्स हैं उसने 3 लेमन्स जो थे वो ऑलरेडी ख़राब कर दिए थे। एंड ही किल्ड 3 ऑफ देम, मतलब 3 लेमन्स ऑलरेडी उसने ख़राब कर दिए थे ये सोच के कि जो लेमन्स हैं वो रैट्स हैं। Okay students, now you understand the question answer. Write these question in your fair copy and send PDF to me. Thank you.